राजस्थान का जैसलमेर एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। इस शहर का जैसलमेर फोर्ट बेहद ही फेमस है और देश विदेश से लोग यहाँ पर इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं। जैसलमेर राजस्थान की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। यूं तो जैसलमेर में घूमने या देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इस शहर को देखने के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मौजूद म्यूजियम को भी ज़रूर देखना चाहिए। जैसलमेर में कई म्यूजियम मौजूद हैं जो इस शहर के अतीत और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर में ऐसे म्यूजियम के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। जैसलमेर वॉर म्यूजियम भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। इन सैनिकों ने इतिहास की कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारतीय सेना की डेजर्ट कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल बॉबी मैथ्यूज के तहत इसे विकसित किया। अगर आप देश के सैन्य इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार जैसलमेर का वॉर म्यूजियम को जरूर देखना चाहिए। जैसलमेर वॉर म्यूजियम की स्थापना साल 1971 में लड़ी लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जो भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। क्या इसमें कुछ नहीं है, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा अंधेरा है ना, बंकर टाइप का है ना। हाँ हाँ बंकर, हाँ निशाना बनाने के लिए यहाँ से या फिर यहाँ से। टेलीस्कोप, ये है सर्वे कैंपस, ये उस जमाने का टेलीफोन, क्या है मैन पोर्टल रेडियो सेट यूज बाई सतविंदर सिंह। ये रेडियो पोर्टल, ये कैप। जैसलमेर वॉर म्यूजियम का उद्घाटन 24 अगस्त 2015 को भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के दिन किया गया था, जिसे JWM के नाम से भी जाना जाता है। होता था उसमें ये मतलब उस वार में ये मतलब उसके लिए ड्रेस है, न्यूक्लियर अटैक के लिए है ना। मतलब ये है ना कि शोल्डर ड्रेस टू ऑपरेट इन न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल। अभी इस समय मैं जैसलमेर के वार म्यूजियम में खड़ा हूँ। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग बना रहे हैं, हम भी उसमें बना रहे हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ अंदर वार म्यूज़ियम का, कुछ तस्वीरें, मेमोरीज़, और कौन कौन से हमारे सेना के जवान गन यूज़ करते थे सियाचिन में, बर्फबारी में, या फिर न्यूक्लियर के सिचुएशन में। जो ड्रेसेस वगैरह वो सारे इस हॉल में मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम में एक सम्मान दीवार भी बनाया गया है जिसमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ टैंकों, तोपों और सैन्य वाहनों के साथ ट्रॉफियाँ और पुराने उपकरणों को भी दिखाया गया है। म्यूजियम के बाहरी क्षेत्र में लड़ाकू जेट, भारतीय सेना के टैंक और दुश्मनों से पकड़े गए टैंक के अलावा युद्ध उपकरण भी देखे जा सकते हैं। इस वॉर म्यूजियम में युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा चुके बहादुर सैनिकों की फोटो भी लगाई गई है।
साथ ही इसमें ऑडियो विजुअल रूम में 1971 से लेकर 2016 तक लड़ी लड़ाइयों को ऑडियो विजुअल रूप में दिखाया गया है। ये वही कि 55 टैंक है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। ये जी ये सारे पाकिस्तानी चल रहे हैं। बख्तरबंद का लगभग इतना ही है। उधर एक कैंटीन बची है, उधर चलते हैं। यहाँ पे एक ये तो दिखाएं, तो दिखाते हैं पास से ले चल के। ये शायद इंडियन आर्मी की टैंक है और ये पाकिस्तानी आर्मी की टैंक है। इसमें इसके चांद को भी उल्टा ही बनाया है, मतलब उसके फ्लैग को। एक बार इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं क्या है। M4 शेरमैन टैंक। M4 शेरमैन टैंक, जिसका नाम जनरल विलियम टेकुमसे शेरमैन के नाम पर रखा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे विश्वसनीय टैंक था। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में भारत के खिलाफ युद्धों में बड़े पैमाने पर किया था। यह 1942 में सेवा में आया और 80 के दशक के माध्यम तक उपयोग में रहा। कुछ ऐसा ही इसका भी है, देख लेते हैं क्या है इसका भी। ये M4 शेरमैन टैंक, ये भी शायद वही है, दोनों का सेम मिलता जुलता ही कुछ है टैंक है ये। हाँ, ये उनकी कार थी। देखो, ये उस समय पाकिस्तानी की यूज़ करते थे कार, क्या जो भी एयर कूल्ड इंजन था इसमें भी। ये है एक, ये था एयरक्राफ्ट गन। ये गन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, ये वाली गन। अब एक आखिरी में ये बची है, ये भी पाकिस्तानियों का ही है। ये रिकवरी वैन है, पाकिस्तानी सेना का रिकवरी वैन। और मुझे लगता है ना कि ये भी 6x6 ही है। हाँ, ये देखो चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं। उसके बाद ये अब इसका डिटेल्स बताता हूँ। पाकिस्तानी सेना रिकवरी वैन। इसोली M40 रिकवरी वाहन का उपयोग 1971 के युद्ध के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपने क्षतिग्रस्त वाहनों की रिकवरी के लिए पाकिस्तान सेना इसको बड़े पैमाने पर यूज़ किया करती थी। यह रिकवरी वैन पाकिस्तानी टैंक कॉलम का हिस्सा था, जिसने 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया था। यह वाहन नष्ट किए गए वाहनों में से एक था, जिसे पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग गए थे। बाद में भारतीय सेना इसे बरामद करके और आज के समय में इसे अपने म्यूजियम में रख लिया है। तो कुछ है जो पाकिस्तानियों की अमानत भी हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित है, नई जनरेशन को दिखाने के लिए कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी हमने ये भी किया था। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी हमेशा से मजबूत रही है और अभी भी है, कल भी रहेगी। इंडियन आर्मी को सलाम है। और ये जो भी वार म्यूज़ियम है, ये मतलब जितने भी ये म्यूज़ियम है,
इन सब का पूरा देख रेख का जिम्मा हमारी इंडियन आर्मी कर रही है। ये है टाइगर हिल, जिसको हमारी इंडियन आर्मी ने फतह किया था। उसका कुछ दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है श्रद्धांजलि स्थल। यहाँ पे मतलब इस ओर तो ये पूरा जितने भी राजस्थान के अलग अलग कैडर में जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम है और जगह। और उसके अलावा इधर भी है कुछ। और यहाँ पे अशोक चक्र और महावीर चक्र जो लोगों को मिला है वो है उनके, मतलब 1950 से लेके और 2017 तक जिन जिन लोगों को मिला है वो है। ये वो ड्रेस है जो हमारी इंडियन आर्मी और सियाचिन और ग्लेशियर में यूज़ करती है। बर्फ़बारी से बचने के लिए ये बर्फ़ को काटने के लिए हाथ में है। ये जूतों में कील लगी पड़ी है। ये देखो इधर एक ये न्यूक्लियर, मतलब उसमें लिखा है कि एन इंडियन आर्मी सोल्जर वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन केमिकल बायोलॉजिकल, मतलब केमिकली बायोलॉजिकली जो भी इफ़ेक्ट होता है उससे बचने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ये यूज़ करती थी न्यूक्लियर वार में। जी सारे ये मास्क है, ये ओवर बूट है, मतलब बूट के ऊपर का कवर, ये ग्लव्स है, ये ट्राउज़र, फिर जैकेट और वो हुड जो ऊपर वो पहना हुआ है। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को एक पत्र लिखा था। तब भारत को हिंद के नाम से जाना जाता था। पत्र में उन्होंने लिखा, हिंद की जनता की ओर से और अपनी तरफ से मैं आपके दुख और रंज में यह संदेश भेज रहा हूँ। हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है। देश की सेवा में जो यह बलिदान हुआ है इसके लिए देश कृतज्ञ है और हमारी प्रार्थना है कि इससे आपको कुछ धीरज और शांति मिले। यदि आप जैसलमेर की यात्रा पर हैं तो आप जैसलमेर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैसलमेर का प्रसिद्ध स्थल जैसलमेर वॉर म्यूजियम ज़रूर जा सकते हैं, जहां आप अपने देश और इसके सैनिकों के प्रति असीम गर्व का भाव पैदा करते हुए टैंक और अन्य स्मारक देख सकते हैं। अगर आप जैसलमेर में जैसलमेर वॉर म्यूजियम जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सर्दियों का मौसम यानी अक्टूबर से मार्च तक जैसलमेर जाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, जहां शुरुआती समय और शामें विशेष रूप से अच्छी होती है। यहाँ गर्मियों के मौसम में आने से बचें क्योंकि कड़कती धूप और गर्मी आपको जैसलमेर जाने से निराशा कर सकती है। यहाँ घूम के देख के मतलब बहुत अच्छा लगा। ये मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मतलब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो जो म्यूज़ियम वार है ना, वार म्यूज़ियम, इसको बिना देखे ना जाएं। देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी, पुरानी चीज़ें पता चलेगी कि भारत पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था या हमारे सेना जब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो कौन कौन क्या क्या हुआ था। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और नई नई चीज़ें। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ तो मुझे ये लगी, कितना बेहतरीन लहरा रहा है हमारा झंडा पूरे शान के साथ। अच्छा लगा। जो भी जैसलमेर आए मैं तो यही कहूँगा कि एक बार वार म्यूज़ियम ज़रूर आए और आकर यहाँ के एंजॉय लें। एक यहाँ पे ऑडियो विजुअल रूम है जो कुछ देर में हम अभी जाने वाले हैं। यहाँ पे ना वो ऑडियो विजुअल के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं, तो चलते हैं।